Hi guys, welcome back to my channel. I'm wishing you all a very happy belated गणेश चतुर्थी। मतलब अभी भी चल ही रहा है यहाँ पे मुंबई में, तो मतलब एक हफ्ता 10 दिन तक चलता ही रहेगा क्योंकि विसर्जन होते रहते हैं, मतलब अलग अलग दिन में करते रहते हैं लोग। एंड मैंने भी अभी किया था, सो इट वाज वेरी नाइस। एंड मैं एवरी ईयर करती हूँ, पिछले 5 साल से मैं करती आ रही हूँ। पहले मैं असम में भी करती थी, लेकिन आई वॉज डेस्टाइंड टू रिसाइड इन अ सिटी में, मतलब मुंबई में आने का मेरा मतलब भाग्य में था, जो यहाँ पे गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा इंडिया में मतलब सबसे ज़्यादा होता है। एंड आई फील सो लकी एंड बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूरा वाइब ही एकदम मतलब बहुत सुंदर होता है। सो इट्स रियली नाइस। मैं खुद बनाती हूँ, लोगों को खिलाती हूँ, लोग आते हैं, सब लोग मतलब एक गेट टुगेदर होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत ही एक प्योर पॉजिटिव, मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि कितना अच्छा लगता है। और इन दिनों मिठाई विठाई खा खा के एकदम मैं मोटी जैसी हो गई हूँ, कुछ दिनों में ही गाल वाल फूल गया। अभी वीडियो में देख, अभी मैं बात कर ही रही थी कि अभी भी चल रहा है, अभी गाना स्टार्ट हो गया कहीं पे मंडप में, कहीं गाना फिर से स्टार्ट कर दिया गणेश जी का। सो एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही, मैंने एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, और ये एक रेयर टॉपिक है जो बहुतों को नहीं पता है। आपको आज कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी ना सुना होगा, मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड जो बोलते हैं जिसको, या फिर चाइल्डहुड ट्रोमा, अगर आपने सुना होगा शायद। दोनों ही थोड़ा अलग है, मैं आपको पहले वो क्लियरली बता देती हूँ कि क्या है। अभी जो इनर चाइल्ड है वो है हमारे अंदर का जो एक बच्चा होता है, मतलब वो हमेशा ही रहता है। जितना भी एक आदमी मतलब बुढ़ा क्यों ना हो जाए, जितना एज हो जाए, जितना मैच्योर हो जाए, लेकिन जो एक चाइल्डिश जो एक पर्सनालिटी रहता है वो सबके अंदर रहता है। किसी किसी का आप बाहर वो देख सकते हो, लेकिन किसी किसी का कोई ज़्यादा ही मैच्योर दिखाते हैं बाहर, एंड दे आर मतलब दे आर वेरी ग्रोन अप्स ऐसे मतलब दिखते हैं। लेकिन वैसा कभी होता नहीं ऑल द टाइम, क्योंकि वो जो इनर चाइल्ड है वो सबके अंदर एक एक इनर चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड लाइक एक पर्सनैलिटी है ना, जो चाइल्ड लाइक आपका जो चाइल्डहुड वर्जन है आपका वो अंदर रहता है। मतलब कहीं ना कहीं तो रहता ही है, कभी कभी निकल के आता है। किसी किसी का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम से मतलब आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर, आई वोंट से कि इमेच्योर बिहेवियर है, ऐसा नहीं है। जो बहुत सारे लोग जो फन लविंग भी है, इवन दोज आर वेरी चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटीज। बाकी कोई कोई बहुत ही ऐसे सीरियस रहते हैं, ज़्यादा हंसते भी नहीं, ज़्यादा मतलब फन भी नहीं करते हैं, वो तो चलो कोई कोई मैक्सिमम लोग आई थिंक प्रिटेंड भी करते हैं, लेकिन वो निकल के आता है जब परफेक्ट टाइम एंड प्लेस होता है, वो निकल के आता है। एंड आई वुड से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो रहना इट मेक्स यू अलाइव, आपकी ज़िंदगी को बहुत अलाइव रखती है वो चीज़। अगर वो नहीं रहेगा आपके लाइफ में, सो योर लाइफ विल बिकम वेरी डल एंड बोरिंग, एंड समवेयर यू विल फील समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो है, आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में, कि एज अ चाइल्ड जब आप एक बच्चे थे तब बहुत सारे बच्चों को कोई कोई ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती है जो उनको फेस मतलब नहीं करना चाहिए था। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से। मतलब वो बहुत ही मतलब एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे हो गया कि फैमिली में अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, घर में बहुत ही एक नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या फिर लाइक सेक्शुअल मोलेस्टेशन भी होता है, मैं उसके बारे में कभी एक टॉपिक में रखूँगी, जो बहुत सारे स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, फीमेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ये फेस करने को मिलता है चाइल्डहुड में। इवन आई वेंट थ्रू इट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स, विच इज़ लाइक वेरी हार्मफुल, एंड बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट मतलब होता है दिमाग में, जो होल लाइफ आपके साथ रह जाता है इफ़ यू डू नॉट हील इट। अगर आप हील नहीं करोगे, उसको निकाल के नहीं लाओगे, वो इम्पैक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे पानी जाता है जहाँ से, लाइक जो पाइप्स है या फिर एनी लाइक ड्रेनेज सिस्टम, सो वहाँ पे अगर कुछ गंदगी है, राइट, तो वो गंदगी आप नहीं निकाल के साफ करोगे तो वहाँ पे रहेगा ही, एंड
विद टाइम वो ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा, स्मेल आने लगेगा, ब्लॉक हो जाएगा पाइप, कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। सो अगर आप वो निकाल के साफ नहीं करोगे, इफ़ यू डू नॉट फील कि कुछ है मतलब साफ करने के लिए, तो अगर आपको पता भी है एंड किसी किसी को पता भी होता है कुछ ठीक करने के लिए है लाइफ में, फिर भी वो पीछे डाल देते हैं वो सब कि ठीक है चल रहा है, लाइफ चलने दो, क्या हीलिंग, क्या निकालना, ये सब बकवास की बातें, बहुतों को ऐसा लगता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसे ही चीज़ों के लिए होता है जैसे सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो, या फिर फैमिली में अगर बहुत ही नेगेटिव एक एनवायरनमेंट था, फाइट्स होते थे ऐसे, या फिर स्कूल में भी कभी कभी बुली करते हैं बच्चों को, मतलब जो फ्रेंड्स है, टीचर्स भी बुली करते हैं कभी, उसकी वजह से भी होता है। एंड बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। या फिर लाइक एज अ चाइल्ड अगर आपको कोई फैमिली से ही बोलते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं कर रहे हो, इतने मार्क्स से नहीं होगा और मार्क्स लाना पड़ेगा, किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, वट एवर इट इज़, जो सुनते रहते हैं बच्चे, वो मतलब विश्वास कर लेते हैं, वो उससे ही पूरा पर्सनैलिटी शेप हो जाता है। एंड जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, अगर इफ़ दे डोंट रियलाइज कि वो चाइल्डहुड वो फेजेस की वजह से हो रहा है, देन वो पूरा पर्सनैलिटी वैसे ही पूरा शेप ले लेती है एंड वो ठीक करना एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि जो आपका इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड हीलिंग जिसको बोलते हैं, राइट? जैसे चाइल्डहुड ट्रोमा, जैसे मैंने बोला, जो चाइल्डहुड ट्रोमाज होते हैं वो इनर चाइल्ड को आपको अफेक्ट करता है। इसीलिए जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि किसी किसी लोगों को आपको देख के नहीं लगेगा कि मतलब उनके अंदर वो इनर चाइल्ड है, दे बिहेव सो मैच्योर, so well behaved and like very serious sometimes, so you will never like predict कि मतलब वो child like behaviors भी कभी करते होंगे, एंड कभी मौका भी मिलता है दे अवॉइड इट। मतलब छोटा मोटा मैंने एग्जाम्पल अगर मैं मतलब देना चाहूँ, अगर कभी डांस भी कर रहे हैं, ऐसा हाउस पार्टी हो गया, एनीथिंग लाइक दे विल अवॉइड इट। मतलब नहीं, मतलब क्या ऐसे बच्चों जैसा अभी मतलब मजाक करना, अभी तो हम मैच्योर हो गए हैं, तो वैसा भी पर्सनालिटीज होते हैं। सो वो चाइल्डहुड ट्रॉमाज आपको आपका इनर चाइल्ड को अफेक्ट करता रहता है। वो वोंडेड होते हैं, जो जख्म जिसको बोलते हैं, वो जख्मी हो जाते हैं वो इनर चाइल्ड जब आपका चाइल्डहुड का ट्रॉमाज रहता है तब। आज का टॉपिक है कि एज अ पेरेंट, अगर आप माँ हो, एक बाप हो, सो एज अ पेरेंट आपके खुद का जो इनर चाइल्ड है वो कैसे आप ठीक कर सकते हो आपके बच्चे की हेल्प के साथ। एंड ये मतलब टॉपिक बहुत ही रेयर टॉपिक है, सो आपको झट से समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन ये सच्ची बात है कि जब आपका बच्चा होता है, राइट, वो आपका जो चाइल्डहुड है कभी कभी वो रिफ्लेक्ट करता है आपके सामने। एंड अगर मैंने जो बोला कि आप किसी किसी चीज़ को साइड में डाल देते हो कि ये हील करना ज़रूरी नहीं है, आपका बहुत ही जख्म भरा हुआ है अंदर लेकिन आपने बहुत टाइम तक इग्नोर किया, पर व्हेन यू हैव अ चाइल्ड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है जिसको आपको हील मतलब करना ही करना पड़ता है, और एल्स वो आपके पेरेंटिंग के ऊपर आपका मतलब वो हो जाएगा, एक नेगेटिव मतलब इम्प्रेशन आ जाता है। एंड यू विल फील कि वो अगर आप हील नहीं करते हो, राइट, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इफेक्ट करता है। एंड कई लोगों को तो पता नहीं होता क्या किस लिए हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाने में दिक्कत हो जाती है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे करते हैं उनको ट्रिगर करते रहते हैं कि जो ये चीज़ जो बच्चा कर रहा है ना उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है मतलब पेरेंट्स को। सो तभी आपको पता चलेगा कि कुछ आपके अंदर भी है जो आपको हील करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ करना पसंद है एंड आपको पसंद नहीं है, यू आर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, वो सब आपको इतना पसंद नहीं है, क्या आपको लगता है फालतू की चीज़ें क्या ही करना ये सब। लेकिन जब आपका बच्चा इंटरेस्टेड होता है देन कभी कभी आप बाउंड हो जाते हो कि आपको करना ही पड़ेगा। आप एंजॉय करते हो या फिर नहीं भी करते हो तब भी आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे जो बड़ी चीज़ होती है कि जो बच्चे का एक्टिविटीज़, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, वो चीज़ें जो आपको ट्रिगर करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो क्यों ट्रिगर कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको निकाल के हील करना है। एंड वो मतलब यूनिवर्स ना आपको दिखा देंगे कि आपके बच्चे के थ्रू आपको दिखा देंगे कि ये चीज़ है जो आपने बहुत मतलब दिन से पीछे डाला हुआ है एंड यू नीड टू फेस एंड हील इट। एंड आई वुड से कि बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये
यू नो जिन जो जो भी पेरेंट्स हैं जिनको ये बात अभी तक नहीं पता था, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपका भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका भी इनर चाइल्ड वुंडेड है, जख्मी है, इफ़ यू फील इट, मतलब बहुत लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं आई एम फाइन, मेरा कुछ वुंडेड नहीं है, मेरा कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा था, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज अ हैप्पी किड। ठीक है, हो सकता है, वो भी हो सकता है, लाइक आई कैन एग्री, सबका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक नहीं होता है, बहुतों का चाइल्डहुड बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन आपको खुद पता होगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। इन दैट केस आई वुड से कि खुद से ऑनेस्टी आप रखिए एंड जस्ट एक्सेप्ट कि जो चीज़ें आपको अगर लग रहा है यू नीड टू हील इट, देन प्लीज़ एक्सेप्ट इट। जो अभी साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, वो वोंडेड है, जख्मी है या फिर चाइल्डहुड ट्रोमास हैं। सो वो फर्स्ट जो है इमोशनल ट्रिगर, जो मैंने बोला कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी एंड आपको खुद भी पता नहीं, खुद को भी पता नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मैं इतनी छोटी बात से ट्रिगर क्यों हो रही हूँ, मतलब इसका तो कुछ मतलब यू नो मीनिंग ही नहीं है, लेकिन वाई इज़ इट हैपनिंग। सो यू विल नो बेटर। आप अगर खुद के लाइफ को थोड़ा एनालाइज करेंगे, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कुछ भी जोक कर रहा है, राइट, एंड इट ट्रिगर्स यू सडनली, बट वो इतना वो ऐसा, इट वाज जस्ट अ जोक, बट देन यू फील कि आपको इतना क्यों ट्रिगर करके गया, एंड इट्स हर्टिंग यू सो मच बिकॉज चाइल्डहुड में ये आपका बहुत ही नेगेटिवली इम्पेक्ट कहीं रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यू नो बॉडी शेमिंग, इफ़ आई से कि मे बी आई वॉज ऑल्सो वेरी थिन एज अ चाइल्ड एंड बहुत लोग भी मजाक उड़ाते थे मेरा तभी, राइट, लाइक आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, इवन एज अ टीनेजर आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज आई फेल्ट कि आई वॉज नॉट अट्रैक्टिव इनफ कि इफ आई एम वेरी थिन, राइट, आई विल नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव टू अदर गाइज। सो वो भी एक था एंड लाइक वो वैसे ही मेरा दिमाग में बैठ गया था बहुत टाइम तक। मैं जब मेरा पोस्टमार्टम फेज चल रहा था एंड व्हेन आई वाज ब्रेस्ट फीडिंग, सो तभी क्या हुआ, आई वाज लूजिंग लॉट ऑफ वेट एंड तब मेरा करियर भी साथ में चल रहा था, पढ़ाई वगैरह चल रहा था एंड ब्रेस्ट फीडिंग था, रात में मतलब सोने को भी नहीं मिलता था। So it was very hectic and actually I lost a lot of weight and if someone used to joke, मतलब ऐसे मजाक वो नहीं करना चाहिए बाकी लोगों को भी, that is very insensible, लेकिन यू नो मुझे बहुत ट्रिगर करता था क्योंकि तो वो मेरे अंदर था कहीं ना कहीं, मतलब when I was thin before, तो वो भी मेरा बैठ गया था कि if I'm thin I'm not attractive, मैं बहुत वो हो गई हूँ अभी, मेरा मतलब क्या मेरे तरफ कोई देखेगा भी नहीं, लाइक वैसा, मतलब वो मतलब जब आप हील करते हो ना, आफ्टर यू हील इट तब वो फनी लगता है, लेकिन जब हील नहीं होते इट्स नॉट फनी एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि लोगों को मजाक करना चाहिए, इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, लेकिन आप उन लोगों को समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, जो इंसेंसिबल है वो इंसेंसिबल ही रहेंगे, लेकिन आपको खुद को हील करना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो है, जो रेपिटेटिव पैटर्न्स है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके अराउंड जो घर वाले हैं, अपने बच्चे के साथ भी, मतलब वो रिपीट होते रहते हैं, सेम चीज़ें, सेम लूप में आप फंसते रहते हो हमेशा, मतलब आप ऐसे देखोगे मैं मतलब इस चीज़ मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, मैं कब निकलूंगी इससे। सो वो रेपिटेटिव जो रिपीट होता रहता है सिचुएशंस, फेजेस, वो भी एक साइन होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। थर्ड है जो लो सेल्फ एस्टीम होता है, मतलब आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ही डाउन हो जाता है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है खुद का कि मैं खुद कुछ कर भी पाऊंगी, बहुत ही मतलब आप एकदम ऐसे हो जाते हो, लो हो जाते हो, मतलब मुरझा जैसे जाते हो, सेल्फ एस्टीम कुछ रहता नहीं। बात भी आप करते हो या कुछ करने जाते हो लाइफ में, करियर में, सो आपका इतना ही कॉन्फिडेंस लेस होता है कि आपको नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं मतलब ठीक कर रही हूँ, क्या मैं कर वो हो पाएगा मेरा, क्या मैं ये सही बोल रही हूँ, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब खुद के अंदर, एंड यू कीप जजिंग योर सेल्फ। बाउंड्री सेट करना भी एक बहुत डिफिकल्ट, बहुत सारे वुमेन मैंने देखा है, मदर्स हैं, वाइफ्स जो हैं, बाउंड्री सेट नहीं कर पाती है, पीपल प्लीजिंग होते हैं कि सभी को आप अगर यस 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 बोलोगे, सभी की बात मान लोगे, सभी का आप काम कर दोगे, तभी यू आर अ गुड पर्सन। आप कुछ भी बाउंड्री आपका नहीं है अपना, आप खुद के तरफ तो देखते भी नहीं हो, करते जा रहे हो दूसरों के लिए,
लेकिन कुछ भी बाउंड्री नहीं है, खुद का सेल्फ केयर के लिए आप नहीं टाइम निकालते हो, यू फील कि आप सेल्फिश हो अगर ये आप कर रहे हो, दूसरों के लिए पूरा लाइफ डेडिकेट कर देना ही इज़ द बेस्ट थिंग। सो वो है ना, वो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा का ही एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि बचपन में हमारे आसपास जो लोग थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम सबका मतलब पेरेंट्स की जो भी हो वो बात सुने, हमारा खुद का कुछ भी ओपिनियन ना हो, खुद का कुछ भी चॉइस ना हो, जो वो चूज़ करें हम वही करें हमेशा, या फिर हम मतलब कुछ भी उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बैड थिंग एंड विल बी अ गुड बैड चाइल्ड अगर हम ऐसा करते हैं तो। एंड देन क्या होता है उसके बाद, यू एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा भी आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेगा, कि आपका सब बात मानेगा एंड वो आपके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। एंड कभी बोल देता है तो आपको वो बहुत ही हर्ट कर जाता है, ट्रिगर कर जाता है कि मैंने इतना पाल पोस के बड़ा किया, इतना मैंने हार्ड वर्क किया, अभी मेरे ऊपर ही बात कर रहा है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत देखा है वो है जो अबैंडनमेंट के लिए डरते हैं कि कोई छोड़ के चला जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो, जो फियर में रहते हैं कि कोई नहीं रहेगा पास में अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, जो पीपल प्लीजिंग के अंदर ही आ जाता है। सो ये भी बहुत बड़ा एक साइन है। एंड जो अवॉइडेंस है कि अवॉइड करते हैं कुछ भी, जैसे मैंने बोला कुछ सामने आपके सामने होता भी है जिससे आपको लगता है आपको कुछ ठीक करना है, बट यू जस्ट अवॉइड द सिचुएशन। अभी मतलब क्या ये फालतू में क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना नहीं है इस सिचुएशन में, सब फॉल्ट वो दूसरे पर्सन में ही है, या फिर दुनिया ही गलत है, भगवान ने ही आपको ऐसी लाइफ दे दी है जो इतना बुरा लाइफ है, या फिर सब लोग ही गलत है, सब लोग ही गलत कर रहे हैं आपके साथ। तो वैसा वो हो जाता है कि लेकिन आप कभी खुद को रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं मानेंगे कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो किसी सिचुएशन में जो खराब हो रखा है आपके लाइफ में, कि आपको भी खुद से कुछ करना है। और एक है जब लोग अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो दबा दबा के रखते हैं, मतलब बुरा लगे अच्छा लगे सब कुछ दबा के रखेंगे, इतना ज़्यादा एक्सप्रेस, मतलब स्पेशली जब बुरा लगता है तो वो कभी नहीं बोलेंगे खुल के, मतलब ऐसा लगेगा कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब बंदे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एंड ही इज़ लाइक प्रिटेंडिंग, मतलब हाँ सब ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन, आई एम गुड, मतलब मुझे कुछ चीज़ मतलब वो अफेक्ट कर ही नहीं सकता। सो वैसा एक वो भी एक है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बहुत बड़ा एक साइन होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा का। अभी ये सब आपके बच्चे के साथ क्या रिलेशन है एंड बच्चे से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ये मैं मानती हूँ जब हमारे लाइफ में एक बच्चा आता है, व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, वो एक ना आई वुड से वो एक तो स्पिरिचुअल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होता है। एंड भगवान आप नॉट लिव लाइक आप जिससे भी हायर पावर में विश्वास करते हो, सो यूनिवर्स हो गया, एनी काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी, वो आपको एक चांस देता है कि आप वो जो आपके अंदर के जो वोंडेड है, जो जख्मी चीज़ें हैं, वो आपको दिखाएगा थ्रू योर चाइल्ड, एंड वो आप हील कर सकते हो विथ योर चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस यू नो कि मैंने भी ऐसे इतना मैंने एंजॉय ऐसे फन, जो मैंने जो बोला था थोड़ी देर पहले कि जो इनर चाइल्ड है फन लविंग है, ऐसे मजाक करना वो करना, मैंने एक पॉइंट जब मैं अडल्ट हो गई, अपने मैं 20s में आ गई, तब मैंने वो मतलब मैं ऐसे संभाल के ही मैं मतलब चलती थी, संभाल के ही बात करती थी, इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा था कि ऐसे मतलब थोड़ा सा और भी फन कर सकते लाइफ को। पर वंस व्हेन आई हैव अ चाइल्ड, सो आई एम रियलाइजिंग कि उसके साथ कभी ऐसे मजाक में डांस कर लेना, उसके साथ ऐसे ही मतलब पागलों जैसा नाचना, यू नो दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमेशा बच्चों को ये सिखाना वो सिखाना, जो माइलस्टोन्स होते हैं एज अ पेरेंट वो ही अचीव करना हमेशा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन बच्चे के साथ खुद भी बच्चा बन जाना भी इम्पॉर्टेंट है। देन आई रियलाइज कि मैं बहुत एक बड़ी लाइफ की पार्ट को मैं मिस कर रही थी एंड नाउ आई एंजॉय दैट सो मच। हम सोचते हैं कि बच्चे से हम कुछ नहीं सीख सकते, हम ही बच्चे को सिखाएंगे हमेशा, एंड हमको क्या सीखना है बच्चे से, बच्चा क्या जानता है, राइट, ही डज नॉट नो एनीथिंग। हमने ही लाइफ देखा है, सो हम ही जानते हैं, हम पेरेंट हैं, हम मदर हैं, हमने पैदा किया है बच्चे को, वो भी हम बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन जब आप रियलाइज़ करोगे कि बच्चे से भी बहुत सारा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेट लवर नहीं हो, आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, डॉग्स कैट्स पसंद नहीं, लेकिन वो बच्चे को बहुत पसंद है,
सो स्लोली स्लोली यू विल सी कि आपको भी अभी पसंद आने लगा है। मुझे और मेरे हस्बैंड को, वी लव डॉग्स बट कैट्स के साथ इतना वो नहीं था, मतलब इतना कैट्स पसंद नहीं था हमको। लेकिन अभी हमारी बेटी शी लव्स कैट्स अ लॉट, मतलब शी लव एवरी काइंड ऑफ एनिमल। तो अभी जो हमारे सोसाइटी में कैट्स हैं वो इतना प्यार करती है, मतलब वो कैट्स को। एंड अभी हम भी, मतलब अभी हमारे अंदर भी वो अभी प्यार आने लगा है। सो यू सी, वो अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते कि एंड उसको भी रोकते, राइट, कि मत प्यार करो, ये गंदा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑफ कोर्स सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, सेफ्टी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कुछ नाखून ना लगा दे, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। लेकिन आप रोक नहीं सकते सभी चीज़ के लिए बच्चे को, वो लिमिटेड हो जाएगा बच्चा। फिर वो जो ग्रोथ होना है बच्चे को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, वो नहीं हो पाएगा। जब वो ग्रो होगा साथ में आप भी ग्रो होंगे। सो ना बच्चे को रोकना चाहिए ना खुद को रोकना चाहिए कि जो बच्चा कुछ नई नई चीज़ें कर रहा है, जस्ट आप भी अडेप्ट करें उस चीज़ों के साथ। आप अपना सेफ्टी देखिए, बच्चे का सेफ्टी देखिए, बस उसके साथ आप भी बच्चे के साथ ग्रो होते जाइए। और जब एज अ पेरेंट आप वो ईगो साइड में रख के लाइफ को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए स्टार्ट करते हो, वो चीज़ आपका जो एरियाज है लाइफ का सभी में हेल्प करता है। रिलेशनशिप हो गया या फिर करियर में, सभी एरियाज में हेल्प करता है। एंड वो तभी होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो, आप खुद के अंदर वो चेंजेस लाते हो, आप जब एक फ्लो में जाते हो एंड आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होता है एंड आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहते हो एंड ईगो मतलब साइड में रखते हो। ऑल्सो पहले जब आप छोटी मोटी बातों में रिएक्ट करते थे, कभी बहुत ही रेज एग्रेशन हो आ जाता था या फिर बहुत सारी चीज़ें। सो जब आपका बच्चा आ जाता है तब आपको वो कॉन्शियस रहना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। आई विल से कि आप वो फोर्सफुली आप वो रोके, मतलब अगर आप पहले बहुत रिएक्ट करते थे कुछ भी इमोशनली, वट एवर इट इज़, एंड नाउ आपका वो आ रहा है लेकिन आप रोक के आपने रखा है, कभी ना कभी वो बहुत ही एक लाइक वॉल्केनो के जैसा इरप्ट हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द राइट वे। लेकिन वो आप स्लोली आप खुद के अंदर वो चेंजेस ला रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ें आपके अंदर है ठीक करने के लिए, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट एंड स्लोली यू आर ब्रिंगिंग दैट चेंज। आप हील हो रहे हो, आपका सेल्फ कंपैशन आ रहा है, आपका सेल्फ, आप खुद के ऊपर अंदर आप झांक कर देख रहे हो एंड छोटा मोटा करके आप चेंजेस ला रहे हो लाइफ में। वो जो आपका थोड़ा बहुत करके हो जाएगा, वो एक लॉन्ग टर्म आपका चेंज आ जाएगा लाइफ में। जो मैंने बोला कि ऐसे झट से आप ऐसे रोक लिया खुद को, बच्चे के सामने नहीं करूँगी, लेकिन जब बच्चा नहीं है या फिर एक दिन झट से ये एकदम इरप्ट हो गया, दैट इज़ नॉट द राइट वे। सो यू हैव टू सी कि वो जो एरिया, सभी के लाइफ में अलग अलग चीज़ें हैं हील करने के लिए। लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्लियरली मतलब दिखने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब आप खुद रेडी रहते हो कि मुझे देखना है कि मेरे लाइफ में क्या ठीक करना है, एंड बच्चे से भी बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सो जब आप रेडी रहते हो, यूनिवर्स भी आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाते रहेंगे, तभी आप वो ठीक करते जाएंगे एंड योर लाइफ विल गेट बेटर एंड बेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये तो बहुत एक वास्ट एक टॉपिक है, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन शायद मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी इसका। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप कमेंट्स में मुझे बताइए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मतलब आज मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने एक फ्लो में बता दिया, बस जो भी मैं मतलब आई कुड रिलेट एंड रिकॉल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। सो अगर आपको और भी थोड़ा इस एरिया में थोड़ा डिटेल, और इफ़ यू वांट टू नो कि हीलिंग कैसे होती है इस चीज़ में, वो तो आप आई एम कीपिंग वर्कशॉप्स। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं वर्कशॉप्स ला रही हूँ बहुत जल्द। मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं वर्कशॉप्स ला रही हूँ अलग अलग मदरहुड जर्नी के लिए। मैं स्पेशली मदर्स के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, एंड मेरा जो नीश है कोचिंग का वो मदर्स ही है। सो दैट विल हेल्प द हस्बैंड और द फादर एज वेल, क्योंकि एक घर में हील होता है तो बाकी लोग भी इफेक्ट होता है। कोई एक नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, बाकी लोग भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन, बाकी लोग भी, वो फैमिली में तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो मैं 1-to-1 कोचिंग भी लेती हूँ, पर्सनल कोचिंग ऑनलाइन जूम में मैं लेती हूँ, जो सिर्फ आप रहेंगे वहाँ पे, आप और मैं रहेंगे। आई विल कोच यू एंड
एनी एरिया आप जिसको आप हेल्प चाहिए जिसमें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं नई नई कॉन्टेंट्स में शॉर्ट्स रील्स बनाती रहती हूँ। सो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करती हूँ, एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन स्लोली। सो आज के लिए बस इतना ही। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड एंड हेल्दी लाइफ। सो टेक केयर, बाय बाय।